गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक पढ़ा था दैट वाज एरे, सिंगल डायमेंशनल एरे, है ना। एरे के टाइप होते थे, उसमें मैंने बताया था दो टाइप होते हैं। एक होता है सिंगल डायमेंशनल, जो नॉर्मल एरे हम लोग यूज करते हैं। एक होता है मल्टी डायमेंशनल, जिसमें एक से ज्यादा डायमेंशंस होती हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल, कोई एक लिस्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, दैट इज वन डायमेंशनल एरे। एक से लेके 10 तक की एक लिस्ट हो गई। और वहीं हमने मल्टी डायमेंशनल का एग्जांपल देखा था, क्या होता है मैट्रिक्स। देखते थे हम पॉइंट 0 0 0 1 0 2, सेकंड वाले में 1 1 1 0 1 2। जीरो इसलिए यूज करते हैं, एरे के अंदर हमेशा कहां से स्टार्ट होती है उसकी स्क्रिप्टिंग, 0 से n-1 तक। अगर हमने बोला 10 बच्चों का हमें एक ग्रुप बनाना है, एरे बनाना है ना, तो वो 0 से 9 तक चलेगा। ए ऑफ, अगर क्लास का नाम हमने ए रखा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर हमने क्लास का नाम रखा है, तो रोल नंबर 1 से ना स्टार्ट होकर वो कहां से स्टार्ट होगा, रोल नंबर 0 से स्टार्ट होगा एरे हमेशा। और जो उसकी अपर लिमिट होगी उसमें से -1। यहाँ 26 बच्चे हैं तो क्लास भले ही हम डिफाइन भले 26 करेक्टर करेंगे, मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर 26, लेकिन यूज करेंगे 0 से इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर ब्रैकेट में 0 से इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर 25 तक, ठीक है। तो जो फर्स्ट रो होती है उसको जीरोथ रो बोला जाता है, सेकंड वाली को फर्स्ट रो, फिर सेकंड रो, फिर थर्ड रो, इस तरह से चलती है, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाली होगी, ऐसी जो कॉलम होता है उसको 0 1 2 3 4, रोज भी 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 नहीं, 0, पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ऐसी कॉलम 0 फिर 1 फिर 2 3 फिर 4, ठीक है। तो इसको कुछ इस तरह से भी देख सकते हैं हम। ये तो सिंगल डायमेंशनल एरे था, इसमें विजिबिलिटी कम हो गई, अभी बढ़ा देता हूं इसको, यहाँ पे देखते हैं विजिबल है। सो इस तरह से जो होती हैं ये रोज होती है हमारे पास, रो 1 है, रो 2 है और ये रो 3 है। ये कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 है। सो जो फर्स्ट रो होगी उसको क्या बोलेंगे, जीरोथ रो और 0 कॉलम, है ना। सेकंड वाले को क्या बोलेंगे, जीरोथ रो और फर्स्ट कॉलम, जीरोथ रो और सेकंड कॉलम, 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8, जहां तक नीड होगी हमें। रो चल रही है हमारे पास, सिंपल रो जो होती है। ऐसी कॉलम जो है, ये फर्स्ट एलिमेंट किसके लिए होता है, रो के लिए, और सेकंड वाला होता है कॉलम के लिए। सेकंड वाले में 1 हो गया, ये रो 1 रहेगी, इससे अगले वाले में 1 रहेगी, इससे अगले वाले में 1 रहेगी रो, इसमें रो 2 रहेगी, यहाँ पे भी 2 रहेगी रो, और यहाँ पे भी 2 रहेगी। जो कॉलम 2 है वो पूरे में कॉलम वाले में 2 होगा, जो कॉलम 1 है वो कॉलम वाले में 1 होगा, जो कॉलम 0 है उसमें 0। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गई। तो लूप जब चलाएंगे वो चीजें वहां से क्लियर होंगी। अब अगर मुझे रो चाहिए तो हम लोग जो आई के लिए तो रो चलाते हैं हम लोग, और कॉलम के लिए हम लोग जे वाला लूप चलाते हैं, है ना। इस तरह से प्रिंट करते हैं हम लोग। अब अगर ये चीज समझ में आ जाएगी तब हम लोग मल्टी डायमेंशनल की कोडिंग स्टार्ट करेंगे। 2 डायमेंशनल एरे या मल्टी डायमेंशनल मतलब एक से ज्यादा डायमेंशन हो, जिसमें बेसिकली 2 डायमेंशन यूज करते हैं हम लोग, है ना। इसका सिंटेक्स इस तरह से होता है, डेटा टाइप लिखेंगे, फिर एरे का नाम लिखेंगे हम लोग, फिर कितनी रो है उसके अंदर और कितने कॉलम। जैसे इंटीजर टाइप का एरे, एक नाम हो गया ए, उसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम। सो इस तरह से काम करेगा। पहली रो में 0 0 0 1 0 2, दूसरी में 1 0 1 1 1 2, और तीसरी में 2 0 2 1 2 2। अगर एक और कॉलम होता कॉलम ऐड कर लेंगे, रो की और जरूरत है रो और ऐड कर लेंगे, डिपेंड्स ऑन अस, है ना, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। प्रोग्राम किस तरह से लिखते हैं, अभी ध्यान होगा लास्ट वाले में हमने लिखा था, सिंपल लूप चलाया था 1 से लेके 10 तक के लिए। लास्ट एरे वाला प्रोग्राम याद है, 10 बच्चों की डिटेल चाहिए मुझे, 1 से लेके 10 तक लूप चला दिया मैंने, 0 से 1 से नहीं 0 से लेस देन 10 के लिए लूप चला दिया। पहले वैल्यूज मैंने स्कैन की थी पहले लूप में, और दूसरे में उसको प्रिंट कर दिया था। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर थोड़ा सा चेंज ये है कि एक तो लूप चलाना पड़ेगा हमें रोज के लिए, और साथ में दूसरा चलाना पड़ेगा कॉलम्स के लिए, ठीक है।
एक रो के लिए चलाएंगे, एक कॉलम के लिए चलाएंगे। जब स्कैन करेंगे इसको तो एम्परसेंड ए ऑफ आई ऑफ जे, तो जब 0 0 होगी तो 0 0 0 1 0 2, ठीक है। जब आई की वैल्यू बढ़ जाएगी तो 1 0 1 1 1 2, फिर लास्ट में जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी 2 0 2 1 2 2। इस तरह से 3 वैल्यूज 3 बाई 3 की 9 वैल्यूज स्कैन करेगा ये। और जैसे हमने स्कैन किए यहाँ पे सेम ऐसे लूप चलाएंगे फिर से और इसको प्रिंट कर देंगे, ठीक है। इस कोड को यूज करके देखते हैं हम लोग कैसे काम करेगा ये। लास्ट टाइम एक एरे वाला प्रोग्राम लिखा था हमने, कुछ इस तरह से प्रोग्राम था हमारे पास, 0 से लेस देन 10 के लिए चलाया था हमने। उसके बाद उसको स्कैन किया पहले, और जब हमारे पास डेटा आ गया उसको बाद में हमने यहाँ प्रिंट कर दिया था। अगली लाइन में प्रिंट हो इसलिए स्लैश एन यूज कर लिया था हमने यहाँ पे, ठीक है। तो मैं चाहूं तो इस पूरे प्रोग्राम को अगर मैं सेव एज कर लेते हैं, array2 डॉट सी के नाम से बना लेते हैं। एक तो उसके अंदर आई वाला लूप चलेगा और दूसरा क्या चलेगा, जीरो सेमीकोलन जे लेस देन, अगर 3 के लिए चला रहे तो 3 रखेंगे हम लोग, और जे प्लस प्लस। ऐसे ही जो सिंपल ये हमारा आई वाला लूप था उसको भी हम लेस देन 3 ही चलाएंगे, ठीक है। 3 बाई 3 की बात कर रहे हैं हम लोग। ऐसे ही जब एरे ऊपर डिफाइन होगा, ये भी कितने का, एक एरे 3 बाई 3 का एक एरे ले लेते हैं हम लोग। एक वेरिएबल आई लिया है और साथ में वेरिएबल जे ले लेते हैं, ठीक है। एक लूप चलाया हमने, स्कैन करेंगे हम लोग आई और साथ में क्या उसके जे वाली वैल्यू, ठीक है। अभी ये जो यहां से स्टार्ट किया है प्रिंट एंटर द वैल्यूज, तो यहां से लेके यहां तक जो है ये स्कैन करेगा वैल्यूज, ठीक है। जब हमें वैल्यूज प्रिंट करनी होगी तो वही लूप जैसा मैंने ऊपर चलाया था सेम ऐसा ही लूप चलाया मैंने फिर से, और प्रिंट टैब में प्रिंट कर दिया। और साथ में क्या करते थे हम लोग, एम्परसेंड हटा देते हैं प्रिंट के अंदर से, और यहाँ पे हम लोग स्लैश टी और यूज करेंगे इसमें। अब आप कहेंगे स्लैश टी क्यों यूज किया है मैंने, अभी चेक करते हैं पहले कि ये प्रोग्राम में कुछ गलतियां तो नहीं है। वापस से समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या किया है हमने प्रोग्राम के अंदर। एक एरे लिया है 3 बाई 3 का, ठीक है। जैसा हम लोग मल्टी डायमेंशनल, सिंगल वाले में सिंगल रहता था 3 या 10 या 20 जितना भी चाहे अपने हिसाब से। दूसरा आपने मल्टी डायमेंशनल लिया था 3 बाई 3 का ले लिया एक एरे। आई और जे हम दो वेरिएबल यूज करने वाले हैं उसके अंदर। देन एंटर द वैल्यूज लिखा है हम लोगों ने, एक लूप चलाया 0 से लेस देन 3 के लिए। ये 3 वो आएगा जो ऊपर जितनी रोज चाहिए हमें, ठीक है, और ये उतना आएगा जितनी हमें कॉलम चाहिए। उसके बाद वैल्यू मुझे क्या करनी है, स्कैन करनी थी, तो मैंने वैल्यूज एम्परसेंड लगा के स्कैन कर लिए। और जैसे सेम वैल्यूज हमने प्रिंट स्कैन की थी वही सेम लूप चलाना है फिर प्रिंट करने के लिए। कुछ यहाँ पे स्लैश टी और स्लैश एन क्यों यूज किया है वो देख लेंगे अभी। पहले एरर्स चेक करते हैं, चलिए कोई एरर तो नहीं है हमारे इसमें, ठीक है। अब इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो क्या आ रहा लिखा हुआ, एंटर द वैल्यूज। मैं वैल्यू एंटर करता हूँ
इसके अंदर 1 एंटर कर देते हैं, कुछ गलत ले रहा है, वैल्यूज आनी चाहिए थी सारी की सारी। फिर से करके देखते हैं, शायद कुछ गलत हो गया हो। 2 3 3/3 का था ना, तो ये पहली रो एंटर हुई है 0 0 0 1 0 2। अब अगले जो वैल्यू होगी वो 4 5 6 7 8 9। इस तरह से आप ये मानिए एक एक करके उसने 9 वैल्यूज लिए। 3/3 का लूप चलाया था हमने। जब i इक्वल टू 0 होगा तो j 3 बार चलेगा, 0 पे चलेगा, 1 पे चलेगा, 2 पे चलेगा। फिर जब i की वैल्यू 1 हो जाएगी तो j फिर से 0 पे चलेगा, 1 पे चलेगा, 2 पे चलेगा। फिर जब i की वैल्यू 3 हो जाएगी, j 0 पे चलेगा, 1 पे चलेगा और 2 पे चलेगा। जैसे हमने एंटर किया वैल्यूज क्या आ गई हमारे सामने, जो वैल्यूज हमने एंटर की। तो वैल्यूज एंटर करना थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन एक बार हमने वैल्यू एंटर कर दी तो सारी की सारी वैल्यूज को क्या करेगा, हमारे सामने रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। 1 2 3 रो 0 1 है, रो 1 है अपने आप में। अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे हमने स्लैश टी क्यों लगाया था। अगर मैं इसको हटा दूं और यहां से स्लैश एन भी हटा दूं, इतना ठीक है ना। अब वैल्यू एंटर करते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये वैल्यू इसलिए जानबूझ के एंटर कर रहा हूं जिससे सीक्वेंस में हमें पता लग जाए कौन सी वैल्यू कहां पे प्रिंट होनी चाहिए। कैसे आउटपुट आ रहा है, मैट्रिक्स दिख रहा है कहीं हमें, जबकि 1 2 3 रो 1 है, 4 5 6 रो 2 है और 7 8 9 क्या है, रो 3 है अपने आप में, है ना। दूसरा, अब मैं क्या चाह रहा हूं इसके अंदर, मुझे थोड़ा सा ना इस पे स्पेस होना चाहिए वैल्यूज में। ठीक है, तो स्पेस किससे मिलता है, टैब से। तो बैकस्लैश टी किस लिए लगाते हैं हम लोग, स्पेस देने के लिए वेरिएबल्स के बीच में। अब मैंने इसको सेव किया, मैंने इसको रन करके देखा फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस बार दिखा रहा है वैल्यूज स्पेस के साथ, लेकिन रो वाइज अभी भी नहीं दिखा रहा हमें। क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि हमने 1 2 3 के बाद उसकी रो को नए रो में लेके नहीं आए हम। नई लाइन होती है ना वो, तो नई लाइन लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब एक बार जो जे लूप हमारा काम कर जा रहा है, यही जो था जे वाला लूप हमारा, ये किसके लिए था, ये तो आई वाला जो था हमारा यहाँ पे, ये किसके लिए था, रो के लिए था, और ये किसके लिए था, कॉलम्स के लिए था। तो 0 से 3 तक जब एक बार के कॉलम कंप्लीट हो गए तो नेक्स्ट टाइम क्या करे, ये यहाँ पे उसको किसमें लिया है, नेक्स्ट लाइन के अंदर लिया है। इस तरह से ये ठीक है, इसलिए वहां पे वेरिएबल्स के बीच में स्लैश टी लगाया था जिससे वैल्यूज अलग अलग पता लग जाए। ठीक है, और स्लैश एन उस रो को एंड होने के बाद जब नई रो स्टार्ट होगी तो अगली रो में आएगा। ठीक है, इसलिए आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। ये होता है हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे। एरे हमने वैल्यूज ली, उसके बाद हमने उसको इस तरह से यूज कर लिया। ठीक है, ये नोट करा दूंगा मैं अभी लेक्चर बाद में देखेंगे, ये चीज लेक्चर एंड हो जाता है फिर। मैं आपको एक छोटा तो नहीं है, बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है वो। अब एक तो हो गया हमारे पास ये इस तरह से कि मल्टी डायमेंशनल एरे को हमने यूज कर लिया है ना, इंप्लीमेंट किया, राइट ए प्रोग्राम टू इंप्लीमेंट मल्टी डायमेंशनल एरे। ये वाला प्रोग्राम नोट करा दूंगा मैं आप लोगों को थोड़ी देर में, अभी लेक्चर के जस्ट बाद। दूसरा आता है कि मैट्रिक्स को हमें दो मैट्रिक्स को ऐड करना है। इस तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। याद है मैथ पढ़ा होगा, मैट्रिक्स ऐड कब होते हैं, जब वो सेम डायमेंशन के होंगे। यही तो होता है, 3/3 में 2/2 जुड़ जाएगा, 3/3 का जुड़ेगा, है ना। तो एक तो बेसिकली हम लोग अपने तरीके से ही देंगे उसके अंदर कि हम जानबूझ के 3/3 के दो मैट्रिक्स लेंगे, या 2/2 के दो मैट्रिक्स लेंगे, या 4/4 के, या 3/2 के, मतलब डायमेंशन सेम होनी चाहिए। जितनी रो है उतने कॉलम, नेक्स्ट वाले के अंदर भी उतनी ही रो होनी चाहिए और उतने कॉलम जितना पहला वाला है। तो हमने अभी मैट्रिक्स वाला देखा था, तो हम बेसिकली जानबूझ के चाहेंगे कैसा, हम 3/3 का ले लेते हैं जिससे हमें प्रैक्टिस रहेगी। ठीक है, एक मैट्रिक्स ए ले लेते हैं, दूसरा बी ले लेते हैं,
और उसके अंदर वही मैट्रिक्स ऐड करते हैं। 0 0 वाले में 0 0 वाला ही तो करोगे, जो जिस पोजीशन पे होता है उसमें तो ऐड होता है। ये तो क्लियर हुआ। अब हमें अगर लिखना है किस तरह से लिखेंगे, क्योंकि इसमें तो पर्टिकुलर में है नहीं यहाँ पे, ये पर्टिकुलर प्रोग्राम बस यहीं पे एंड हो गया है ना। कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं इसकी, कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज भी होते हैं, वो सब थ्योरी के अंदर देख लेना जो मैंने नोट शेयर किए हुए हैं। एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ एरे, तो ये लिखी हुई लिमिटेशंस ऑफ टू डायमेंशनल एरे। वी कैन नॉट डिलीट एनी एलिमेंट फ्रॉम एन एरे। अगर हम चाहें, जो हम अपना मनपसंद वाला एलिमेंट है उसको डिलीट नहीं कर सकते एकदम से। मैं चाहूं कि फर्स्ट रो में जो सेकंड कॉलम का है उसको डिलीट कर दूं, मैं हो जाएगा? इतनी आसानी से नहीं होगा। ठीक है, सो ये इसकी लिमिटेशंस हैं, कुछ इसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज भी है। ये रहा फीचर्स क्या होते थे एरे के, है ना, और डिसएडवांटेज क्या होते हैं, देख लीजिए एक बार, पढ़ लीजिए। ठीक है, एरे साइज शुड बी पॉजिटिव नंबर, हमेशा पॉजिटिव नंबर ही होगा, माइनस पे काम नहीं करेगा वो। स्ट्रिंग एरे शुड टर्मिनेट विद द नल कैरेक्टर। जो स्ट्रिंग होती है, मैंने अपना नाम लिखा नवनीत, तो उसके बाद में ये वाला कैरेक्टर होता है ऑटोमेटिकली, ये ब्लैंक टाइप होता है, इससे पता लग जाता है कि स्ट्रिंग कंप्लीट हो गई है। एरे एलिमेंट्स आर काउंटेड फ्रॉम 0 टू n-1, जो हम बात कर रहे थे अभी। ठीक है, यूजफुल फॉर मल्टीपल रीडिंग ऑफ एलिमेंट्स, है ना, मल्टीपल नंबर्स को मल्टीपल एलिमेंट्स को रीड करने के लिए यूज किया जाता है। देयर इज नो मेथड टू इनिशियलाइज लार्ज नंबर ऑफ एरे एलिमेंट्स, है ना, लार्ज है तो उसको इनिशियलाइज करने का कोई मेथड नहीं होता है, एक एक करके ही दिए जाएंगे सारे एलिमेंट। इट डिफिकल्ट टू इनिशियलाइज सिलेक्टेड एलिमेंट्स, जैसे मैं बता रहा हूँ किसी को डिलीट करना है, किसी को सेलेक्ट करना है, तो डिफिकल्ट होगा। मैंने बोला थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट चाहिए मुझे बस, तो वो टफ होगा। सारे के सारे तो सीरीज से मिल जाएंगे, है ना, लेकिन ये काम ही वहां पे करता है जहां पे कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स हो, एक टाइप के एलिमेंट्स होंगे, वहां पे काम करेगा ये। ठीक है, एरे मतलब सेम टाइप। एक से बच्चे थे इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर में सारे, जिन्होंने ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स ली, तो उसको एक बना के एक क्लास बना दी इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर में। सीएस वालों ने अलग थे तो उनको सीएस वाला ग्रुप बना दिया, इलेक्ट्रिकल वालों का अलग था, उनका अलग ग्रुप बना दिया। ठीक है, सो इस तरह से अब जो मैं नेक्स्ट प्रोग्राम बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। एरे 3 के नाम से एक नया प्रोग्राम बना लेते हैं। मुझे नए प्रोग्राम के अंदर क्या चाहिए होगा, एक ए चाहिए होगा, दूसरा एरे बी भी चाहिए होगा मुझे, एक 3x3 का एरे बी ले लिया, है ना, और इनको ऐड किस में करूंगा, एक एरे सी में ऐड कर लूंगा मैं अपने हिसाब से, और मुझे दो लूप चाहिए होंगे आई और जे। ठीक है, एक एरे ए हो गया 3x3 का, एक एरे बी हो गया, और सी के अंदर ऐड करेंगे हम लोग, ऐड करके कहीं ना कहीं तो लिखेंगे ना उसको, इसलिए हम लोग सी ले रहे हैं। हमने एंटर द वैल्यूज ऑफ एरे ए, है ना, एक ही वैल्यू एंटर करा लेते हैं पहले, और सेम कॉपी किया मैंने, दूसरे वाले की जगह क्या टाइप कर लेंगे, एरे बी की वैल्यू स्कैन करा लेंगे। लूप तो सेम ही चलेगा, 3x3 का था, तो जैसे पहले वाले में ए स्कैन किया, इसके अंदर क्या स्कैन कर लेंगे, इसके अंदर बी स्कैन कर लेंगे। अब वैल्यूज मुझे ऐड भी तो करनी पड़ेंगी एक एक करके।
आप कह रहे होंगे बार बार तो कॉपी पेस्ट ही करे जा रहा हूँ, ये आप लोगों को नहीं करना है बच्चे, टाइम की वजह से कर रहा हूँ मैं। फिर हमने एक लूप चलाया वापस से, है ना, और सी ऑफ आई ऑफ j इक्वल्स टू a ऑफ i ऑफ j प्लस b ऑफ i ऑफ j। अच्छा, लूप बार बार क्यों चला रहे हैं हम? अगर ये लूप नहीं चलाएंगे तो i को वैल्यू कहां से मिलेगी और j को वैल्यू कहां से मिलेगी? इसको सेव कर लेते हैं, एक बच्ची आई है इसको पहले, एरे 3 के नाम से है ना ये। प्रियंका शर्मा होगी ना, प्रियंका वेस्ट। इसको एंड कर देते हैं, वापस से खोल लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। दीप्ति, नेक्स्ट फिर से हम अपना जो प्रोग्राम बनाया था हमने उसको ओपन कर लेते हैं। एरे 3 वाला बनाया था हमने, देखिए देखने में बहुत बड़ा प्रोग्राम हो गया होगा ये, आप लोग अभी देखते देखते कह रहे होगे इतना बड़ा प्रोग्राम आपने नहीं बनाया है ना अभी तक, वो छोटे छोटे से प्रोग्राम बनाए। अब देखिए कितनी लंबी कोडिंग है इसकी, लेकिन कुछ है नहीं इसके अंदर। देखो हमने अभी स्टार्टिंग में एक एरे सिंगल सीखा था, ये वाला कोड हमने एरे लिखा था, आई जे लिखा था, और पहले लूप चलाया था आई और जे का, और उससे ए स्कैन किया था। इतना तो याद है, पहला वाला सबसे पहला प्रोग्राम। फिर उसको हमने लास्ट में जाके नीचे प्रिंट कर दिया था, ये वाला कोड जो लिखा था। अगर वो याद है तो जैसे हमने एक एरे स्कैन किया है ना, सिंगल एक एरे स्कैन किया है, वैसी सेम कोड किसका है, एरे 2 के लिए, ठीक है। और लास्ट में प्रिंट करने का सेम है नीचे, ये वाला, बस नया कोड हमने ये यूज किया है 2 लाइन का। इसके अंदर क्या कर रहे हैं, अब अगर 0 0 को 0 0 में ऐड करना है एक एरे ए, तो एक्सेस भी करना पड़ेगा, एक्सेस लूप से ही होगा वो वाला, और सेकंड वाले का भी एक्सेस लूप से ही होगा। तो हमने एक ही लूप चला दिया दोनों के लिए, और सी के अंदर a इक्वल्स टू बी कर दिया। जैसे नॉर्मली सी इक्वल्स टू a प्लस बी ऐड करते थे दो वेरिएबल्स को, तो यहाँ पे एरे टाइप है, तो सी एरे अगर सिंगल डायमेंशन होता तो जरूरत ही नहीं थी, डबल डायमेंशन है तो हमने आई और जे के अंदर इसके अंदर वैल्यू, आई और जे इसकी वैल्यू, आई और जे इसकी वैल्यू, मतलब जब जो 0 0 ए वाला होगा ऐसे 0 0 बी वाला होगा, तो 0 0 सी वाले के अंदर साइन कर देगा। और लास्ट में किसको प्रिंट करेंगे अब, स्लैश टी और स्लैश एन की हेल्प से। स्लैश टी से वो वेरिएबल्स के बीच में स्पेस देगा, और स्लैश एन से वो नई लाइन आ जाएगी अपने आप, है ना। इसको मैंने सेव करके आप रन करके देखते हैं, हो सकता है कुछ गलतियां हो, कोई गलती नहीं है, चलिए अच्छी बात है ना। एग्जीक्यूट किया, एंटर द वैल्यू ऑफ एरे 1, है ना, एरे ए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। एंटर हमारा क्या कह रहा है, एंटर द वैल्यू ऑफ एरे बी। मैं जानबूझ के अभी 9 8 7 6 5 4 3 2 1 सबको ऐड कर लिया होगा उसने, 1 के अंदर 9 ऐड किया हुआ तो क्या आ गया नीचे 10, ठीक है, समझ में आ रहा है, जैसा हम चाह रहे थे वैसे तो हो गया। अब हम कितनी कॉम्प्लेक्स वैल्यूज एंटर कर दें इसमें, उसको भी ऐड कर लेगा, है ना। तो जैसे आप लोगों को ध्यान होगा, जब मैथ के अंदर मैट्रिक्स करते थे हम लोग, एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन भी करते थे, टाइम लगता था बहुत। इसको एक बार लिखना है हमें, और कितनी कॉम्प्लेक्स वैल्यूज हो उसको ऐड भी करेगा, सब्ट्रैक्ट भी करेगा और मल्टीप्लाई भी करेगा। मल्टीप्लाई इस तरह से काम नहीं करता, मैं बताऊंगा कैसे काम करता है वो, ठीक है। अब अगर सेम प्रोग्राम मुझे किसके लिए लिखना है, माइनस करना है मुझे, तो क्या हो जाएगा यहां पे, ठीक है, उसके अंदर माइनस हो जाएगा। अब ये लेक्चर का टाइम मेरे ख्याल से कंप्लीट हो रहा है, तो बस इसको मैं एंड कर देता हूँ थोड़ी देर में अभी, क्योंकि जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे होंगे उनको जात का लेक्चर नहीं मिल पाएगा। तो बच्चे जो मैंने सिखाया था अभी, इन प्रोग्राम्स को नोट करना है, ठीक है।
एरे का एक तो सिंगल डायमेंशनल का एरे हो गया, सेकंड हो गया प्रोग्राम टू इंप्लीमेंट मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है, जो सिंपल एरे हमने मल्टी डायमेंशनल प्रिंट किया था। थर्ड हो गया एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस, ठीक है। फोर्थ हो गया सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्सेस, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सेम है, तो चाहो तो फाइल में सिर्फ एक लिख लो क्योंकि माइनस और प्लस करना है, ठीक है। तो फाइल में 3 प्रोग्राम लिखेंगे आप लोग, ठीक है, सिंगल डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल और एडिशन ऑफ टू एरे, जितने चलते रहेंगे सिलेबस के साथ, बहुत ज्यादा नहीं है। जो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे होते हैं वो 150 प्रोग्राम के आसपास करते हैं सी के अंदर। आप इलेक्ट्रॉनिक्स में वो बहुत ज्यादा यूज नहीं है, इसलिए मैं लिमिटेड करा रहा हूँ, फिर भी मेरे ख्याल से 25-30 हो जाएंगे उनको। जैसे एरे का अभी 10-12 प्रोग्राम बनवाता मैं अलग अलग करके, क्योंकि उनके चीज में काम में ज्यादा यूज आती है चीजें। लेकिन आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स से तो बहुत ज्यादा नीड नहीं है आप लोगों को, है ना, बेसिक्स आइडिया हो जाने चाहिए। सी होता क्या है, कैसे एरे काम करते हैं, कितना बड़ा प्रोग्राम लिख लोगे अब आप लोग, कर पाओगे ना? सोच नहीं सकते थे आप लोग आज से पहले कि इतना बड़ा प्रोग्राम सी का कर पाओगे आप लोग। दिखाया मैंने करके अभी, बहुत टफ नहीं है, एक बार लिख लेना है और बस समझ में आ गया तो वही कोड सेम टू सेम, जो 8 लाइन का कोड हमने पहले लिखा वही बी के लिए है, वही ऐड करने के लिए और वही प्रिंट करने के लिए। तो 8 चौक 32 लाइनें एकदम से होगी। अभी तक आप लोग 8 लाइन का कोड लिख रहे थे, अब आपने 32 लाइन्स का लिख दिया, है ना। तो ये टफ बिल्कुल नहीं होता है, आसान होता है। और आपका सिलेबस भी कम है कंप्यूटर साइंस वालों से, उनके सिलेबस में और भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना, और डिटेल्ड में भी हैं। इसीलिए आपका सिलेबस अलग है, सी का उनका अलग है, आप लोग उठा के देख लेना चाहें, है ना। आप लोगों का सी का सिलेबस अलग मिलेगा और उनका अलग मिलेगा, ठीक है। तो ये चीजें अगर क्लियर हो गई तो उस प्रोग्राम को नोट कर लो वन बाय वन। वन डायमेंशनल आपने पहले कर लिया था, पहले मल्टी डायमेंशनल वाला ऐड कर लो और उसके बाद मल्टी डायमेंशनल, ये जो एरे वाला मैट्रिसेस वाला। ये नोट कर लीजिए। और जैसे ही लेक्चर एक्सपायर हो जाएगा, बच्चे जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो अपना इसको प्रैक्टिस करेंगे करते फिर अगले 7-8 मिनट के अंदर ये एक्सपायर हो जाएगा लेक्चर हमारा जो चल रहा है जूम का। कुछ बच्चे ऑनलाइन ऐड हुए थे अभी, उनके अटेंडेंस मैंने लगा दी है। मैं सजेस्ट करूंगा नेक्स्ट टाइम से बच्चे टाइम लेक्चर से आप लोग ज्वाइन कर दिया करो टाइम से लेक्चर को। और नोट्स और प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। जो मैंने नोट्स शेयर किए हैं उससे जहां मल्टी डायमेंशनल एरे है वहां तक कंप्लीट कर लीजिए। ऑलरेडी मैं आप लोगों को दे चुका हूँ नोट्स सारे, ठीक है। उससे नोट्स कंप्लीट करके और चेक कराना चाहे चेक भी करा सकते हैं। और फाइल के अंदर तो कितने हुए, 13-14 प्रोग्राम्स हुए थे, तो आज 3 और हुए हमारे, 2 हुए। अच्छा, सिंगल डायमेंशन तो पहले हो गया था, तो 14 के बाद 15 पे लिखोगे आप मल्टी डायमेंशनल एरे और 16 पे एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। टोटल 16 प्रोग्राम्स हो गए। नोटबुक चेक कर देंगे बच्चे। कल हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, है ना। ऐसा ही होता है ऑलमोस्ट, वहां मल्टीप्लाई से काम नहीं चलेगा। वो क्यों, वो मैं कल बताऊंगा। एरे का वो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन याद है किसी को, कैसे करते थे? आवाज में
नोट कर दिया, नीचे तक कर दिया होगा।